नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग प्रदोष व्रत के विषय में जानेंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या होने वाला है, साथ ही यह भी आप लोग जानेंगे कि पहली बार हम इस बार प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं या नहीं, किस बार को यह व्रत पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस बार से प्रदोष व्रत उठाना चाहिए, कौन से दिन का प्रदोष क्या फल हमें प्रदान करता है। अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार जिस भी दिन प्रदोष पड़े तो कौन कौन से फल, कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं, ये भी आप लोग जानेंगे। अपनी मनोकामना और अपनी इच्छा के हिसाब से आप लोग उसी वार से प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत आने वाला है, इससे आपको व्रत उठाना चाहिए या नहीं, यह भी आप लोग जानेंगे। तो प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पूजा आप कैसे करें, पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं, सभी व्रतों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम व्रत, भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय व्रत और हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत ही शुभ और अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत है। आइए प्रदोष व्रत के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा निवेदन है कि आप लोग यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सब लोग मिलकर द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लेते हैं। दोस्तों, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से हमें घर बैठे ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालेश्वर ओंकारेश्वर ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डांकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेश्वरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। दोस्तों, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का नियमित पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा में हमें इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे हमारे 7 जन्मों के पाप कटते हैं और हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले बात करती हूँ कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो कब धारण किया जाएगा। दोस्तों, इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 अप्रैल को रात्रि में 10:41 पर और इसका समापन होगा 21-22 की रात्रि अर्थात मध्य रात्रि 1:11 पर। ऐसे में हमें 21 अप्रैल को ही यह व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो उसमें हमें यह देखना जरूरी होता है कि त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में व्याप्त है या नहीं। तो 20 को रात्रि में 10:41 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 21 को हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि उपस्थित प्राप्त हो रही है। तो ये बात क्लियर हो गई। दिन होगा रविवार, जिसे कि रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण में इस व्रत के महत्व को बताते हुए लिखा गया है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक शिवालय में भगवान शिव जी स्वयं विराजमान होते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत का अत्यधिक महत्व है। और इस दिन जो भी भक्तजन विधि विधान से व्रत धारण करके पूजन अर्चन करते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत का अत्यंत ही महत्व है। प्रदोष व्रत में हमें पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए, अर्थात उनके समस्त परिवार की पूजा नहीं करते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ जी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें समस्त शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि इस दिन अर्थात 21 अप्रैल दिन रविवार को प्रदोष काल का जो समय होगा, शुभ मुहूर्त होगा, वो शाम को 5:38 से लेकर रात्रि 8:02 तक रहने वाला है। इस बीच में यदि आप पूजा करेंगे तो इसका आपको अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। अब आइए सबसे उपयोगी बात मैं बताती हूँ कि जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या इस रवि प्रदोष से वो व्रत उठा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का खरमास वलमास की झंझट नहीं है, आप लोग इस व्रत को उठा सकते हैं। लेकिन मैं आगे ये भी बताऊंगी कि किस वार के प्रदोष से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है, तो वो आप अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिकतर ज्यादातर महत्व दिया जाता है सोम प्रदोष और शनि प्रदोष को व्रत को प्रारंभ करने के लिए। बात आती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, शुक्ल पक्ष में आप प्रारंभ करें या कृष्ण पक्ष में।
में। यदि आप दोनों ही प्रदोष रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप केवल एक प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो आप कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप एक रख रहे हैं, यदि आप दोनों रख रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही पक्ष के प्रदोष व्रत रख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब आइए मैं पूरे वार को बताती हूँ कि किस वार को व्रत धारण करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, रविवार का जो व्रत जो कि अब की बार पड़ रहा है, रवि प्रदोष व्रत धारण करने से हमें लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और हमारा भाग्योदय होता है। इस कामना से जो भी व्रत रखना चाहते हैं वो लोग रवि प्रदोष से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सोम प्रदोष की बात करूं, जैसा कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को पूरी तरह से समर्पित है, तो सोम प्रदोष जब पड़ता है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी व्यक्ति की मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वो सोम प्रदोष से व्रत को उठा सकता है, प्रारंभ कर सकता है। मंगल प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? मंगल प्रदोष से जब हम व्रत को उठाते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य रोग से पीड़ित है और वह बार बार उपाय कर रहा है, बहुत ही सारी दवाइयां आपने करा ली, आपके जो भयंकर गंभीर बीमारी है, रोग है, उससे आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आपको इस व्रत को भौम प्रदोष, जिसे कि मंगल प्रदोष कहते हैं और भौम प्रदोष भी कहते हैं, इस प्रदोष से आपको व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। व्रत को प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए कि इस इच्छा के लिए, अपने रोगों से मुक्ति के लिए, अपनी इस लंबी बीमारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूं या कर रही हूं, प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिएगा। बुधवार की मैं बात करूं, बुध प्रदोष की बात करूं, तो इससे आप किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है तो वो बुध प्रदोष से व्रत को उठाकर भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना कहकर, प्रार्थना करके इस व्रत को उठा सकता है। दोस्तों, गुरु प्रदोष की बात करूं तो गुरु प्रदोष से जब हम व्रत को प्रारंभ करते हैं तो जिस भी मनुष्य को शत्रुओं का भय है, शत्रुओं को परास्त करना चाहता है, वो गुरु प्रदोष से इस व्रत को अपनी मनोकामना को लेकर प्रारंभ कर सकता है। शुक्र प्रदोष की बात करूं तो शुक्र प्रदोष सुख, समृद्धि, सौभाग्य हमें प्रदान करता है। जैसा कि कहा जाता है शुक्र जो ग्रह है वो सुख समृद्धि का कारक है, तो शुक्र प्रदोष से यदि आप व्रत को उठाते हैं तो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य की वृद्धि होती है, तो इसलिए शुक्र प्रदोष का भी अत्यधिक महत्व है। अब बात करती हूँ शनि प्रदोष। तो शनि प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत को उठाया जाता है। जो भी बहनें, माताएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं और कोई ना कोई बाधा आ रही है, उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो वो शनि प्रदोष से व्रत को प्रारंभ करें और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपनी मनोकामना को कहें। तो इस प्रकार से ये सारे वार थे दोस्तों कि किस वार से हमें व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ये टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि सभी वार का अपना एक अलग महत्व है और बहुत ही ज्यादा शुभ फल को देने वाला यह व्रत होता है। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ पूजा विधि की। जैसा कि मैंने शाम की पूजा का शुभ समय बता ही दिया है और प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व होता है शाम की पूजा का, और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए सुबह स्नान आदि करके। जैसा कि रवि प्रदोष है तो आप लोग भगवान सूर्य देव जी की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप प्रज्वलित करते हुए अर्घ्य दें, और इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ कर लेते हैं तो इस प्रदोष व्रत का जो पुण्य फल है ये कई गुना बढ़कर आपको मिलने वाला है। या फिर ओम सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का आप जप अवश्य करें यदि आपको भाग्योदय की कामना है और कहीं ना कहीं से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इस रवि प्रदोष व्रत में पूरी तरह से आप सूर्य भगवान जी को प्रसन्न अवश्य करें। सूर्य भगवान जी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करते हुए अर्घ्य देकर परिक्रमा अवश्य करें। ये सारे कार्य कर ले। सुबह के समय यदि मंदिर जाने की बात करूं तो आप चाहें तो दोनों ही समय मंदिर जा सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा उत्तम बात है। यदि मान लीजिए समय का अभाव है, किसी कारणवश आप सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर में आप पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजन अर्चन कर लीजिए और संध्या के समय आप मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव जी को जलाभिषेक करने का या फिर गंगा जल से अभिषेक करने का या फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम आप जाइए, भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, माता गौरी जी की पूजा कीजिए, उनकी आज्ञा लीजिए और भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करके उन्हें सफेद चंदन, सफेद पुष्प, बिल्व पत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, मिष्ठान, फल जो भी आपके पास है श्रद्धा से आप उन्हें अर्पित करें। कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल और एक बेलपत्री आप अर्पित कर देते हैं, तो इससे भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। भक्त यदि श्रद्धा से उनकी शरण में चले जाते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन या फिर किसी भी दिन जिस दिन आप शिवालय में जा रहे हैं और मंदिर में आरती कर रहे हैं, ये आपके भाग्य को चमका देता है। यह कार्य बहुत ही शुभ होता है। आप
प्रदोष व्रत यदि धारण किए हैं, नहीं भी धारण किए हैं, वैसे ही पूजा करने गए हैं, तो आप प्रदोष काल में वहां जाकर शिव जी की आरती जरूर करें और एक अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ये 2 कार्य करना बिल्कुल न भूलें। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य मैं बताती हूँ कि आप वहीं बैठकर, शिवालय में ही बैठकर, जहां भी आपको स्थान मिल जाए, बैठकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। जो भी मंत्र आपको प्रिय हो, सभी मंत्र का अत्यधिक लाभ है, अत्यधिक पुण्य है। तो इस तरह से आप जप करके 5 मिनट वहां पर जरूर बैठें और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा उनके चरणों में जरूर आप कहें। ये सारे कार्य करके नंदी जी की भी पूजा विधि विधान से आप अवश्य कर लें। अब आप जब पूजा करके अपने घर पे संध्या के समय आते हैं, तो घर पर भी आप आरती, नैवेद्य, भोग, प्रसाद, धूप, दीप अवश्य प्रज्वलित करें और इसके बाद ही आप यदि निर्जला हैं तो जलपान इत्यादि करें। यदि आप फलाहारी व्रत रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। दोनों ही प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन यदि नियम की बात करूं तो इस व्रत को निर्जला रखने का नियम है। और जो भी भक्तजन फलाहारी रखते हैं उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए, नियम यही है। बाकी आप अपनी शारीरिक क्षमता को देख लीजिए। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि अपने शरीर को आप कष्ट पहुंचाकर मेरी भक्ति करो। तो ये बात हो गई। तो रवि प्रदोष का जो यह व्रत है, ये आपके भाग्योदय के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। यदि इस कामना से जो भी भक्तजन व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी प्रदोष व्रत के विषय में। आपको और भी कुछ जानना हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों की इच्छा, मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।